15 दिसंबर 2025 नितिन नबीन ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। कुर्सी पर नितिन नबीन, एक तरफ जेपी नड्डा, दूसरी तरफ अमित शाह। ये पल, ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी है। वो कैसे, ये हम बताएंगे। आपकी दिलचस्पी ये कहानी जानने और उसमें छिपे मायने समझने में है तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। अगस्त 2025। हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अगस्त में ही साफ कर दिया था कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन तब भी एक तबका था जो मानने को तैयार नहीं था। दावे किए जा रहे थे, अंदर की बात पता होने का भरोसा दिलाया जा रहा था, पुख्ता खबर होने के नाम पर कहा जा रहा था ये आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ही असर है कि बीजेपी जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी यानी अपने अगले अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रही है। आपने कितने वीडियो, कितने आर्टिकल देखे होंगे जिनमें ऐसे भरोसे के साथ दावा किया जा रहा था कि मानो जानकारी देने वालों को आरएसएस चीफ भागवत की टीम ने ही जानकारी दी हो। ये बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस भी नेता को बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुन रहे हैं, उनके नाम पर मोहन भागवत वीटो लगा देते हैं। इसके साथ नाम भी चलाए जा रहे थे। ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मोहन भागवत की पसंद का होगा। ऐसी रिपोर्टों में पहले 3 फ्रंट रनर बताए गए थे, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल। ये तीनों मोदी शाह की पसंद बताए गए थे। ये 3 नाम मई 2024 के बाद से ही चर्चा में थे। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो गया था और उन्हें लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया था। नड्डा मोदी की जोड़ी वो कमाल नहीं कर पाई थी जो 2019 में मोदी शाह की जोड़ी ने किया था। बीजेपी 2024 के आम चुनाव में अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कई बयान वायरल थे। वो नेताओं के अहंकार पर बोले, मणिपुर या विपक्ष पर यह दावा किया जा रहा था कि उनके निशाने पर पीएम मोदी ही है। पीएम मोदी या उनकी टीम की ओर से कभी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन एक बात साफ थी, नड्डा को पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल गई थी और यह तय था कि बीजेपी अध्यक्ष पद से नड्डा की विदाई होनी ही है। लेकिन नए अध्यक्ष के चयन में देरी होती जा रही थी और इससे अटकलों का दौर भी जारी था। ये भी दावा किया जाने लगा कि अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो सकती हैं और दक्षिण भारत से हो सकती हैं। तब वानिती श्रीनिवासन, तमिली साई सौंदर्यराजन और डी पुरंदेश्वरी के नाम चलाए गए। इस बीच मीडिया का वो धड़ा जिसके बारे में आम राय है कि वो पीएम मोदी और अमित शाह की आलोचना के एजेंडे पर काम करता रहा है, वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत की नाखुशी को मुद्दा बनाकर ऐसे नाम आगे बढ़ाने लगा जिससे तमाम लोगों को आभास हो कि बीजेपी में युग परिवर्तन होने जा रहा है। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम था संजय जोशी। सब जानते हैं कि आरएसएस के प्रिय रहे संजय जोशी को नरेंद्र मोदी के विरोध के चलते 2012 में बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ा था। तब से वो हाशिए पर हैं। मीडिया का एक हिस्सा उन्हें आज भी पीएम मोदी का दुश्मन नंबर 1 बताता है। उन्हीं संजय जोशी के बीजेपी का अगला अध्यक्ष होने के दावे किए जाने लगे। ये भी दावा किया गया कि संजय जोशी के साथ मोहन भागवत का आशीर्वाद है। वसुंधरा राजे का नाम भी चलाया गया। टीम मोदी ने ऐसी खबरों और अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजेपी लीडरशिप का फोकस एक के बाद एक विधानसभा चुनावों पर था। बीजेपी ने हरियाणा में उम्मीदों के उलट जीत हासिल की, महाराष्ट्र में उम्मीद से बड़ी जीत हासिल की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आखिरकार हरा ही दिया। फिर आया मार्च 2025। बीजेपी ने फरवरी में दिल्ली चुनाव जीता और मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचकर हर किसी को चौंका दिया। लेकिन कहानी में कुछ और मोड़ बाकी थे। याद कीजिए
जुलाई 2025। मोहन भागवत ने जुलाई में हुए एक कार्यक्रम में संघ नेता मोरोपंत पिंगले को याद करते हुए 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की बात की और इसे भी पीएम मोदी के लिए उनकी नसीहत मान लिया गया। बीच में जब शिवराज सिंह चौहान और मोहन भागवत की मीटिंग हुई तो कई लोगों को चौहान में बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखने लगा, लेकिन अगस्त से कहानी बदलने लगी। याद कीजिए, पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से आरएसएस की तारीफ की। यह पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस की तारीफ की हो। तब विपक्ष ने दावा किया था कि सितंबर में 75 साल पूरे करने जा रहे मोदी रिटायर नहीं होना चाहते और संघ से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर की बात क्या थी ये पता नहीं, लेकिन अगस्त में ही मोहन भागवत ने दो बातें साफ कर दी। एक ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिटायर होने के लिए नहीं कहा, और दूसरी ये कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये फैसला बीजेपी ही करेगी। मोदी ने 17 सितंबर को 75वां जन्मदिन मनाया और उनके हाल फिलहाल रिटायर होने के कोई संकेत नहीं है। दूसरा सवाल बना रहा बीजेपी के अगले अध्यक्ष को लेकर, लेकिन सामने बिहार का चुनाव था और बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का फोकस बिहार चुनाव पर ही था। बिहार में भी नतीजे ऐसे आए जिसकी न विपक्ष को कल्पना थी, न मीडिया को और न राजनीतिक समीक्षकों को। पार्टी के अंदर मोदी विरोधी समझे जाने वाला धड़ा भी सन्नाटे में आ गया, लेकिन असल झटका 14 दिसंबर 2025 को लगा। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने की चिट्ठी जारी की। जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाए गए थे, उसके बाद वो अध्यक्ष बने थे। उम्मीद की जा रही है कि नितिन नवीन भी अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। नितिन नवीन बिहार में 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। वो बिहार में मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी अब तक बीजेपी के जितने अध्यक्ष हुए हैं उनके मुकाबले उनका खुद का कद बहुत छोटा दिखता है। आप खुद ही तोल लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा। नितिन नवीन की सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि उन्हें मोदी शाह का आज्ञाकारी होने का इनाम मिला है। दावा ये भी किया जा रहा है कि वो भले ही लगातार चुनाव जीत रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित है। वो कायस्थ जाति से हैं, सवर्ण हैं, लेकिन सवर्ण उस तरह उनके पीछे लामबंद हो जाएं जैसे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पीछे हो गए हैं, ऐसा भी मुश्किल लगता है। यानी वो पार्टी की सर्वोच्च सत्ता को किसी तरह कभी भी चुनौती नहीं दे पाएंगे और जेपी नड्डा की ही तरह पीएम मोदी और अमित शाह के यसमैन की भूमिका में रहेंगे। नवीन सिर्फ 45 साल के हैं। युवा होने के नाते उनसे ज़्यादा सक्रियता के साथ देश भर में घूमने की उम्मीद की जाएगी और हाईकमान की अपेक्षा ये भी रहेगी कि वो युवाओं से सीधे कनेक्ट हो सकें। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा बिहार बीजेपी के बड़े नेता थे। बीजेपी वंशवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही है, लेकिन नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी हाईकमान यानी पीएम मोदी और अमित शाह ने कई संदेश दे दिए हैं। ये संदेश है कि बीजेपी पर अभी भी पूरा कंट्रोल उनका है, आरएसएस या मोहन भागवत का नहीं। राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम तय करना हो या फिर पार्टी अध्यक्ष, नियुक्ति उसी नेता की होगी जिसे वो चाहे। पीएम मोदी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जिन नेताओं का नाम मीडिया में चल जाता है वो उन्हें मौका नहीं देते। अमित शाह और जेपी नड्डा जब अध्यक्ष बने थे तब ये बात सटीक नहीं उतरी थी। अमित शाह हो या नड्डा, उनके अध्यक्ष बनने के बहुत पहले लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो ही अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन इस मामले में सटीक उदाहरण बन गए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव या राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा की तरह नितिन नवीन के बारे में भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। अगर किसी ने इसकी कल्पना की थी तो वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत थे, जिन्होंने अगस्त में ही इसका इशारा कर दिया था। तब बहुत से लोगों ने सोचा था कि भागवत मजाक कर रहे हैं। इस मामले में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं
तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।